तो आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम कोई आम डेटा या थ्योरी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आज का विषय, खैर सच कहूं तो ये रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खौफनाक लोक कथा की जो काले जादू, अंधविश्वास और एक आत्मा के खौफनाक इंतकाम के इर्द गिर्द घूमती है। शापित कुआं। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये वो जगह है जिसने एक पूरे के पूरे आबाद गांव को रातों रात एक वीरान खंडर में बदल दिया। चलिए इस पूरी कहानी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक दर्दनाक घटना ने इतने भयानक श्राप का रूप ले लिया। चलिए सीधा इस चौंकाने वाले आंकड़े पर आते हैं। 5। अब ये कोई आम नंबर नहीं है। ये उन खौफनाक मौतों का आंकड़ा है जो महज 2 महीने के अंदर, जी हां, सिर्फ 2 महीने के अंदर एक छोटे से गांव में हुई। और सबसे डराने वाली बात क्या थी? मौत का तरीका बिल्कुल एक जैसा था। इस आंकड़े से एक बात तो साफ थी कि ये कोई इत्तेफाक बिल्कुल नहीं था। ये एक सोची समझी, बेहद खूंखार और अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी ताकत का नतीजा था जिसने पूरे गांव को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था। और इसी से हमारे सामने ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ऐसा क्या खौफ था कि सूरज ढलते ही पूरा का पूरा गांव अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गया? मतलब इंसान तो छोड़िए, जानवरों तक का बाहर निकलना बंद हो गया था। इस खौफ के पीछे काम कर रही थी रात के अंधेरे में शिकार करने वाली एक ऐसी ताकत जो किसी को बचने का कोई मौका ही नहीं देती थी। और इस सवाल का जवाब वो उस जगह पर छिपा है जो इस पूरी दहशत का मेन सेंटर थी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस गांव के शापित कुएं की। अब ये बहुत ही दिलचस्प है। जो कुआं दिन के उजाले में गांव वालों की प्यास बुझाता था, वही रात के सन्नाटे में मौत का कुआं बन चुका था। हर रहस्यमयी मौत बस इसी कुएं के आसपास हो रही थी। अब लोक कथाओं में इसे सती आसरा का नाम दिया गया। आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि एक ऐसी पारंपरिक मान्यता है जिसमें माना जाता है कि कुओं और नदियों में उन महिलाओं की आत्माएं बसती हैं जिनके साथ कोई बहुत बड़ा न्याय हुआ हो। इस गुस्से को शांत करने के लिए खौफ से कांपते गांव वालों ने क्या किया? उन्होंने कुएं के पास एक छोटा सा मंदिर बना दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कोई मूर्ति नहीं थी। ये बस एक ऐसी जगह थी जहां वो चढ़ावा चढ़ाकर रहम की भीख मांग सकें। पर सच कहूं तो इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उस कुएं के पास जो हो रहा था ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सोर्स के मुताबिक जो पहला सामना हुआ वो कुछ ऐसा था। सोचिए, रात का खूब अंधेरा है, कोई अनजान शख्स अपना बैग लेकर उस कुएं के पास से गुजरता है। पहले बिल्कुल खामोशी, और फिर अचानक पायल की वो डरावनी छन छन की आवाज। मुड़कर देखने पर एक औरत नजर आती है जिसका चेहरा लंबे घूंघट से ढका है। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, बिना किसी वार्निंग के वो आत्मा एक ही झटके में उस शख्स की गर्दन मरोड़कर उसे वहीं ढेर कर देती है। ना कोई संघर्ष, ना चीखने का कोई मौका, एकदम सटीक और जानलेवा हमला। अब आते हैं इस कहानी के अगले हिस्से पर, माया का काला जादू। देखिए, ये कोई आम भूतिया घटना नहीं थी जो बस अचानक से शुरू हो गई। इसके पीछे एक प्रॉपर क्रिएटर था। जो चीज एक अंधविश्वास लग रही थी, असल में वो एक बेहद खतरनाक काले जादू का नतीजा थी। और इस तांत्रिक क्रिया के पीछे जो मास्टरमाइंड थी, उसका नाम था माया। उसने इस आत्मा को यूं ही नहीं जगाया था। इसका एक बहुत ही खौफनाक और साफ मकसद था। पर यह हुआ कैसे? जरा इस प्रोसेस को देखिए। रात के ठीक 2:30 बजे, जब पूरा गांव गहरी नींद में होता, माया काले कपड़े पहनकर अपना चेहरा छिपाकर कुएं पर आती। वहां वो एक यज्ञ कुंड जलाती, एक बंधे हुए मुर्गे की बलि देती और इंसान की खोपड़ी से उस जानवर के खून की आहुति देती थी। साथ ही चलते थे कुछ बेहद खौफनाक काले मंत्र। ये कोई आम पूजा पाठ नहीं था, ये सच में एक हथियार को तैयार करने का तरीका था। माया ने उस आत्मा को एक निजी हत्यारे की तरह खुद तैयार किया था। और इस खौफनाक अनुष्ठान के आखिर में माया का ये सीधा आदेश होता था, तुम्हें जागृत होना पड़ेगा, जाओ और उन्हें खत्म कर दो, मुझे अपना बदला चाहिए। इस कोड से एकदम क्लियर हो जाता है कि माया उस आत्मा को एक कमांड दे रही थी। ये बिना किसी वजह के किया गया हमला नहीं था, ये एक बेहद पर्सनल रिवेंज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा एक हथियार था। आत्मा सिर्फ एक मोहरा थी और माया उसे कंट्रोल करने वाली सूत्रधार। तो चलिए अब इस खौफनाक प्रतिशोध को जरा करीब से देखते हैं। माया का आदेश मिलते ही उस पारलौकिक शक्ति ने अपना काम शुरू कर दिया। चलिए इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि कैसे एक पूरा का पूरा परिवार सिस्टमैटिक तरीके से खत्म हो गया। सबसे पहले रात 3 बजे मंगल के दरवाजे पर दस्तक होती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, सामने वही घूंघट वाली आत्मा। उसका चेहरा पूरी तरह से गला हुआ, आंखें एकदम सफेद। वो मंगल की गर्दन मरोड़ देती है और उसके चेहरे को बुरी तरह नोच डालती है। फिर ठीक 13 दिन बाद, जब परिवार शोक मना रहा होता है,
उसके भाई राजेश को भी बिल्कुल इसी तरीके से मौत के घाट उतार दिया जाता है। और हद तो तब हो गई जब अगले ही दिन उनकी बूढ़ी मां की लाश भी घर के आंगन में मिलती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक के बाद एक किया गया सिलसिलेवार सफाया था। इस पूरी घटना का जो सबसे दर्दनाक पहलू निकल कर आता है वो ये है कि एक अदृश्य और अजेय शक्ति ने एक हंसते खेलते परिवार का नामो निशान तक मिटा दिया। मतलब हालात इतने बदतर हो गए कि उस बूढ़ी मां का अंतिम संस्कार करने तक के लिए घर में कोई वारिस जिंदा नहीं बचा था। गांव वालों को भी अब तक ये पूरी तरह समझ आ चुका था कि ये कोई बीमारी या एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं है, ये सीधे तौर पर एक श्राप का सटीक और जानलेवा हमला है। अब सवाल उठता है, क्यों? इसके लिए हमें इस दर्दनाक अतीत के सच को जानना होगा। आखिर इसी परिवार को क्यों टारगेट किया गया? ये बहुत ही अहम सवाल है। इस पूरी भयानक कहानी की जड़ आज से करीब 4 महीने पहले हुई एक घटना से जुड़ी है। ये स्लाइड हमें इस पूरी त्रासदी का कारण बहुत ही साफ तौर पर दिखाती है। बाईं तरफ देखिए, मंजू, जो हाल ही में विधवा हुई थी, और उसके अपने ही देवरों, जी हां, मंगल और राजेश ने उसे घेर लिया। अपनी आबरू और सम्मान बचाने के लिए मंजू ने भागकर उसी कुएं में छलांग लगा दी। और दूसरी तरफ है उसकी बहन माया। जब माया को इस क्रूरता का सच पता चला तो उसने पुलिस या कानून का सहारा नहीं लिया। उसने अपनी बहन की आत्मा को जगाकर उस परिवार को सजा देने का एक ऐसा खौफनाक रास्ता चुना जिसकी आमतौर पर कल्पना भी नहीं की जा सकती। माया का जो संकल्प था वो एकदम साफ था। उसने कहा था, मैं अच्छी तरह जानती हूं कि मेरी बहन क्यों मरी है और कौन जिम्मेदार है। मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। ये सिर्फ गुस्से में कही गई कोई बात नहीं थी, ये उस पूरे विनाश का एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट था जो अभी अभी देखा। माया के इस गहरे दर्द ने एक भयंकर गुस्से का रूप ले लिया और उसी गुस्से ने मंजू की आत्मा को एक बेकाबू शैतान में बदल दिया। लेकिन अब हम इस विश्लेषण के सबसे खौफनाक हिस्से पर आते हैं, जहां यह साबित होता है कि आत्मा किसी की सगी नहीं होती। देखिए, काले जादू के साथ एक बहुत ही कड़वा सच जुड़ा है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आप जिस शक्ति को जगाते हैं ना, वो हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं रहती। मौत के बाद की दुनिया के नियम अलग होते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि कैसे माया का जो शुरुआती मकसद था, यानी सिर्फ मंगल और राजेश से बदला लेना, वो पूरी तरह से पटरी से उतर गया। नई सच्चाई ये थी कि आत्मा का बदला पूरा हो चुका था, लेकिन फिर भी वो शांत नहीं हुई। उसने अंधाधुंध कत्लेआम शुरू कर दिया। मतलब जो भी सामने आया मारा गया। यहां तक कि वहां से गुजर रहे एक बिल्कुल अनजान साइकिल सवार को भी उसने उसी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। माया के हाथ से सारी डोर छूट चुकी थी। ये सब देखकर माया भी घबरा गई। वो इस बेगुनाह खून खराबे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने कुएं के पास जाकर एक बार फिर से अनुष्ठान किया और उस आत्मा से मिन्नतें की। तुम्हारा बदला पूरा हो गया है, अब शांत हो जाओ। तुम गांव वालों की बलि देने पर क्यों तुली हो? लेकिन जैसे ही उसने ये बोला, अचानक वहां तेज हवा चलने लगी। कुएं की मुंडेर पर रखा उसका दिया हवा के एक झोंके से बुझ गया। ये इस बात का एकदम क्लियर सिग्नल था कि आत्मा अब उसकी कोई भी बात सुनने की मूड में नहीं थी। बाजी पूरी तरह पलट चुकी थी। और इस कहानी का जो क्लाइमैक्स है वो बेहद खौफनाक और विडंबना से भरा है। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। माया के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, सामने उसकी अपनी सगी बहन की आत्मा खड़ी थी। माया रोती है, गिड़गिड़ाती है, उसे याद दिलाती है कि उसी ने तो उसे उस कुएं से बाहर निकाला था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, एक अशांत आत्मा के अंदर कोई वफादारी नहीं होती। वो आत्मा अपना हाथ बढ़ाती है और एक ही झटके में अपनी ही बहन, अपनी ही रचिता की गर्दन मरोड़ देती है। माया की कुछ आखिरी चीखों के बाद वहां हमेशा के लिए एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। इस रूह कंपा लेने वाले अंत के बाद दहशत इतनी फैल गई कि गांव के सारे लोग रातों रात अपना घर बार छोड़कर वहां से भाग गए। आज भी वो पूरा का पूरा गांव एकदम वीरान पड़ा है, एक खंडर की तरह। लेकिन लोक कथाओं में कहा जाता है कि वो लाल घूंघट वाली आत्मा आज भी उसी कुएं के पास भटकती है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे नहीं छोड़ती। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए एक सवाल है जो यकीनन हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। अब जब वहां सब कुछ वीरान है, उस शापित कुएं के पास से अगला कौन गुजरेगा? सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।